अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुशहाल रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो वो हिस्ट्री की मॉडल पेपर की बात करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके का पैटर्न रहता है, क्योंकि इस साल जो है 2024 का जो पेपर आएगा, क्योंकि इस साल हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ, रैशनलाइज हुआ। तो उस हिसाब से जेके बॉस ने फिर न्यू मॉडल पेपर्स अपलोड किए, तो मैंने सोचा इनको अच्छी तरीके से डिस्कस करें। एंड इससे पहले, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम का आज मेरी सीरीज चल रही है, इससे पहले मैंने जो आपका मैंने पॉलिटिकल साइंस का दिया है, फिज़ोलॉजी का दिया है, सोशोलॉजी का दिया है। तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, तो अगर इसके टाइम की बात करेंगे तो आपका 3 आवर्स तक रहता है। एंड मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 80 रहते हैं। एंड किसी पेपर में पहले ही जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, एंड किसी में नहीं। उसमें मतलब अगर मैन की करेंगे, कभी ऊपर से नहीं दिया गया होता है। 2021 में दिए गए थे। मतलब मुझे पता है अच्छी तरीके से, वहाँ पे उस तरीके से हर एक क्वेश्चन पेपर में, या 10th या 11th 12th, उनमें अच्छी तरीके से जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिए गए थे। लेकिन अभी मतलब हो या ना हो, लेकिन अगर हो तो उनको अच्छी तरीके से पढ़े। मैं कहने का मतलब वही है कि अगर ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों, उनको अच्छी तरीके, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में लिखा होता है सारा। अगर नहीं है तो क्वेश्चन के साइड में लिखा होता है कि क्वेश्चन कितना क्वेश्चन मार्क्स कंटेन करते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर पहले ही दिया गया हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर भी गुड ही, लेकिन पढ़ना तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से है। वो मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। तो अगर हम देखेंगे पहली जनरल इंस्ट्रक्शंस की ओर नज़र मारेंगे, तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन सिक्स सेक्शंस। तो इस क्वेश्चन पेपर में 6 सेक्शंस हैं, ठीक। तो सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे, वो कंटेन करते 8 वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स गेन करते। तो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब होता है कि आपको एमसीक्यूज पहले ही मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स पहले ही मिलेंगे, जिनके 10 मार्क्स होंगे। तो ठीक। एंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इन्होंने पहले लिखा है, पहले इन्होंने ऊपर लिखा है कि एक कंटेंट्स 8 वेरी, वहाँ पे 8 नहीं है, वहाँ पे 10 है, इसको मिस प्रिंट हुआ है। एंड फिर बाद में यहाँ पे बराबर 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये उसको उधर से ही मिस प्रिंट हुआ है। एंड वहाँ यहाँ से भी 1 × 10, ये 10 मार्क्स, पहले आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, ठीक। ये 8 वहाँ पे नहीं है, ये 10 है, ये मिस प्रिंट हुआ है वहाँ पे। तो सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे, वो कंटेंट करते हैं 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एंड हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहते हैं, एंड जिनको आपको आंसर देना होता है यहाँ से 20 to 30 वर्ड्स तक, जो कि फिर 2 × 6 12 मार्क्स रहते हैं, ठीक। इसी तरीके अगर हम सेक्शन सी की बात करेंगे, वो कंटेंट करते हैं 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स रहते हैं, एंड इसको आपको आंसर करना होता है 100 to 150 वर्ड्स, एंड 4 × 6 वो 24 मार्क्स रहते हैं, ठीक। इसी तरीके सेक्शन डी की अगर हम बात करें, वो कंटेंट करते हैं 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका मार्क्स हर एक क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स गेन करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके पेपर में 4 चांद लगाएगा। एंड उसका आपको आंसर लिखना होता है 150 to 200 वर्ड्स तक, एंड वो टोटल मार्क्स हुए 24, ठीक। तो उसको अच्छी तरीके से करो, एंड उसके आपको शायद आर पार्ट्स मिलते ही मिलते हैं, लॉन्ग आंसर के आर पार्ट्स मिलते ही मिलते हैं। तो वो आपके लिए और एक अच्छी गुड न्यूज़ रहती है, ठीक। तो सेक्शन ई की अगर हम बात करेंगे, उसमें आपको एक पैसेज मिलेगी, एंड हर एक क्वेश्चन उसमें आपको 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। तो 1 क्वेश्चन उसका 1 मार्क्स, एंड 2 क्वेश्चन का 2 मार्क्स, ठीक। तो आंसर देना होगा आपको 2 to 30 वर्ड्स तक। पैसेज ऊपर ही दिए गए होंगे, उसी में कुछ नीचे क्वेश्चंस निकाले गए होंगे, और उसी पैसेज में उन क्वेश्चंस का आंसर निकालना होगा, इसीलिए उसके कम ही मार्क्स रखे गए हैं, एंड आंसर भी सफिशेंट ही लिखना है। एंड सेक्शन एफ जो है, उसमें आपको मैप वर्क ऑफ उसके 5 मार्क्स, एक मैप दिया गया होगा, उसका कुछ करना होगा, एंड उसके 5 मार्क्स हैं। एंड अगर आप बोलोगे कि पैटर्न, मतलब अगर हम देखेंगे अब शेप कैसी रहेगी पेपर की, जैसे कि सेक्शन ए आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उनका 1 वर्ड आंसर आपको देना है। पहले 10 जो है, इनके 10 मार्क्स हैं। सेक्शन बी मतलब क्वेश्चन नंबर 2, जिसके में 5 6 7 क्वेश्चन हैं, इनके 2 मार्क्स हैं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, जिनके 4 मार्क्स हैं। एंड सेक्शन डी जिनके 8 मार्क्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके मिला के 24 मार्क्स आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरीके से अगर हम अब सेक्शन ई की देखेंगे, वहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे एक पैसेज मिली गई है, इसी में आपको ये क्वेश्चन 3 दिए गए हैं। एंड पहला जो इसके 1 मार्क्स है, जो दूसरा इसके 2 मार्क्स है, जो तीसरा इसके भी 2 मार्क्स, इसको साइड में लिखा है वहीं से। तो इसी तरीके से आपको वहाँ पे भी एक पैसेज मिलेगी, उसमें भी आपको फिर क्वेश्चंस का आंसर निकालना पड़ेगा। इसी तरीके सेक्शन एफ आपको एक मैप दिया गया होगा,
तो आपको मतलब क्या एक मैप वर्क करनी होगी। यहाँ पे कुछ इनका दिया गया है कि कुछ इनका कंट्रीज़ का, तो आपको वहाँ पे इनका ये करना है, इनकी मैपिंग। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया का मैप, तो इसी तरीके से वहाँ के आपको उनकी वर्किंग करनी होगी, किस कहाँ पे कौन सा है। इसी तरीके से मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया आया हुआ है। मतलब ये नहीं कह सकते अब ये मतलब, लेकिन आपको अब ये दिमाग में रखना कि मैप्स पे भी थोड़ा आपको कर, क्योंकि जो कि ये आपका जो हिस्ट्री पेपर, इसमें मैप्स का बहुत ज़्यादा ये होता है, जैसे कि हिस्ट्री या जियोग्राफी, इनमें मैप्स का, तो आपको उन पे भी अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।